बजे नहीं उठोगे ना, ज़्यादा तुम्हारा कोई, तुम्हारे बाप माता बहुत मुश्किल से पढ़ा पा रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारा एक कमरे का किराया 3,000 रुपये है, समझ रहे हो? एक महीने का बजट समझ ना 10-12 हज़ार रुपये आते हैं। और तुम्हारे पापा मम्मी करते हैं खेती। चाहे तुम सो लो चाहे पढ़ लो। जो बच्चा 14 साल से 25 साल तक पढ़ेगा वो तो आराम से 25 साल के बाद सोएगा, और जो बच्चा 14 साल से 25 साल तक सोएगा ना वो ज़िंदगी भर रोएगा। मैं गारंटी ले रही हूँ उसकी। चाहे तुम सो लो चाहे तुम पढ़ लो। तुम लोग पढ़ते नहीं हैं, तुम लोग सोते हो। अभी यहाँ के मुँह से मोचे आ रहे हो कोचिंग पढ़ने के लिए है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, आप लोग पढ़ोगे। सुबह 4 बजे से उठो और रात में बुक पढ़ो, सुबह क्वेश्चन आंसर याद करके यहाँ पे सुनाओ, जब आप लोग पढ़ पाओगे। नहीं तो संगम कोचिंग क्या, तुम्हें कोई भी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि तुम लोग खुद पढ़ना नहीं चाहते। बेटा मैं भी तो 3 बजे से उठती हूँ ना, पता मुझे कौन सी नींद आ रही क्या नींद? और तुम 7 बजे उठ के आ रहे, बताओ मैं कैसे सवाल डाल दूँ तुम्हारे दिमाग के अंदर? आ ही नहीं सकता सवाल आपको। जो इसलिए मेरा कहने वाला ये है कि तुम लोग 4 बजे से पढ़ो तो कुछ हो सकता है। कौन कौन उठता है 4 बजे से? हाथ उठाओ। 4 बजे से जब तुम उठोगे तब तो तुम पढ़ पाओगे। चाहे वो 10वीं की लड़की हो, चाहे 10th क्लास की हो, 9th क्लास की हो, चाहे 8th क्लास का बच्चा हो। अगर तुम्हें पढ़ना है तो 14 से लेके 25 साल तक तुम लोग जग लो, और फिर आराम से सोना। भाई कोई की जॉब लग जाए, कोई बिजनेस करने लगे, फिर सो हैं। अभी तुम्हारी पढ़ाई कोई क्लियर नहीं है, तुम्हें सवाल आ नहीं रहे हैं, तुम्हारा क्या चैप्टर क्लियर है और तुम लोग 7 बजे सो के उठ रहे हो। भगवान राम भी 4 बजे उठते थे। प्रातः काल उठ के रघुराई, ना मात पिता गुरु नामे माता। ना तो तुम प्रातः काल उठते। प्रातः काल का मतलब होता है सुबह 4 बजे से उठना है। तुम लोग कोई नहीं सोता, कोई भी बच्चा ना तो 10 बजे सो रहा है और ना 4 बजे उठ रहा है। 12 बजे सोते हो और 8 बजे उठते हो। ये कौन सा नियम है बेटा? कभी भी नहीं। तो मोबाइल देख के सोते हो और वही देख के जाग जाते हो हैं। मेरी बात मानोगे तो बहुत सुखी रहोगे बेटा, नहीं तो मैं नहीं मानता। तुम्हारी गारंटी मेरे हाथ में नहीं है। लड़कियां 5:30 बजे कोचिंग आ जाती हैं 10वीं की। लड़कों को भगा दिया, सो के नहीं उठते थे, लड़कों को भगा दिया। बता तुम्हें भी भगा दूं क्या? जिसको अपनी जो अपनी नींद को कंट्रोल में नहीं कर सकता वो किसको कंट्रोल में करेगा? समझ आ रहा है? जिसको अपनी बॉडी कंट्रोल में नहीं है वो किसको कंट्रोल में कर लेगा? पढ़ाई को कंट्रोल में कर पाएगा? हैं? तुम्हें अपनी नींद नहीं खुल पा रहा, 4 बजे तुम पढ़ोगे क्या? समझ गए? जिसको पढ़ना है वो रात में 10 बजे तक पढ़ेगा, 10 बजे के बाद तो वो सो जाएगा हैं। और सुबह उठो और बढ़िया फ्रेश, बड़े अच्छे दिमाग से पढ़ो उसको 4 से 5 बजे तक, जो तुमने रात में याद किया था। और फिर आके बढ़िया नहा दोगे। कोचिंग आप तुम्हारा देखे कैसे नहीं पढ़ते आप लोग। किसी को भी, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा जिसको समझ में नहीं आएगा। और तुम नींद ऐसे मुंह आते हुए कोचिंग आते हो, वो लोग कौन पढ़ाएगा तुम्हें? कहीं को बाल जा रहे हैं और तुम सो के कोचिंग आ गए, ये कोई मतलब है क्या? है हम लोग कैसे सो के उठ के बढ़िया नहा धो के बैठते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। तुम लोग नहीं बैठते। लेकिन ऐसे समझ में आ गया? कैसे उठोगे? साथ नहीं तो मैं भगा दूंगी कोचिंग में से। क्या करूँगी? आ दूंगी। देखो जिगर क्या